जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट वाली इस चैप्टर का, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, नो डाउट साथ में कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होंगे, बट उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं जो आपको पहले से आता होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वैसे अगर आप लोगों ने पहले एक बार किया हुआ है चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साथ साथ में हो जाएंगे आप लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर किया ही नहीं है, डायरेक्टली आप वन शॉट पे आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो फर्स्ट वीडियो है लगभग 20-25 मिनट के आसपास का होगा, शायद 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएंगे वो चीज़ें, तो एक बार वो देख लीजिए फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कहा जाता है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ओके, तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ हमसे, कहता है हमारे पास 4 नंबर है। देखिए रेशियो का अगर मैं इक्वल रख देता हूँ, दो रेशियो A/B और C/D अगर इनको इक्वल रख देता हूँ तो हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन है C/D, ठीक है ना। दो रेशियो को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 नंबर दिया है ना, 4 नंबर, तो पहले स्टार्टिंग का 2 नंबर A/B हो गया, तो ऐसे लिख देंगे 5/11, और बाकी जो 2 होंगे वो 19/37, 19/37, ये आपके पास प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, हमसे कहते हैं इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि भाई हर एक नंबर में ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए, ऐड कर दें कि जो टोटल रिजल्टेंट नंबर आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने मान लिया कि वो प्रोपोर्शनल है, बट कब, जब हमने इसमें कोई नंबर को ऐड कर दिया, मान लेते हैं x टू ईच ऑफ द नंबर। ध्यान रहे, हर एक नंबर में हमने x ऐड किया है, वही चीज हमसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमसे वही x पता करना है कि ऐसा कौन। अच्छा, एक चीज देखिए, जब तक हमने x ऐड नहीं किया था, क्या वो प्रोपोर्शन में थे? कहने का मतलब क्या वो दोनों रेशियो इक्वल थे आपके पास? इक्वल नहीं थे ना, एग्जैक्टली। तो अब हमें एक x ऐसा नंबर पता करना है जिसे मैं हर एक नंबर पे ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शन बन जाएगा, ठीक है। जहां पे यहाँ पे एडेड बोला है, अगले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड भी है, मैंने अभी उसे भी इंक्लूड किया है। तो दोनों तरह की जो कंसेप्ट है आपके वो क्लियर होने चाहिए। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए चुपचाप, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 + x, फिर आ जाएगा आपके पास 37 + x, दैट इज इक्वल टू 11 + x, और फिर आ जाएगा आपके पास 19 + x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा काम करना है, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 200 होता है, 3 × 15 कम कर देंगे तो 185 बच जाएगा। बीच में +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर आ जाएगा 37x, और प्लस का x², इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दें 190 होता है, 19 और जोड़ देंगे तो 200 और 209 हो जाएगा, 209 हो जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो 11x आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 19x आ जाएगा, और प्लस का आपके पास आ जाएगा x²। बस यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो x² से आप x² को उड़ा सकते हैं बिंदास। चलिए, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, 37 × 5 = 42, 42x हो गया, और प्लस में ये हो गया आपके पास 185, दैट इज इक्वल टू, इधर से कितना हो गया आपके पास 30x, और ये प्लस का हो जाएगा आपके पास 209, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, इधर उधर कर देते तो ये हो जाएगा 42x माइनस का 30x, दैट इज इक्वल टू 209 माइनस का 185, ठीक है। माइनस कर देते, यहाँ बचेगा 12x, और इधर माइनस कर दे कितना बचेगा, 9 में 5 जाएगा तो 4, 24। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हर एक नंबर में 2 ऐड कर दिए तो जो भी रिजल्टेंट नंबर्स आएंगे वो 100% क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। सो लेट्स चेक, ऐसा होता भी है या फिर नहीं होता है, राइट। तो चलिए, हमने सब में 2 ऐड करा, 5 + 2 कितना हुआ 7, डिवाइडेड बाई 11 + 2 कितना हुआ 13, दैट इज इक्वल टू 19 + 2 कितना हुआ 21, और 37 + 2 कितना हुआ 39, 37 + 2 39। काट देते हैं इसको, 3 से काटते हैं 7 बार में, 3 से काटते हैं 13 बार में। आप देख सकते हैं ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या आपके पास इक्वल है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा लाना है आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब यस, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने 2 ऐड करा, फिर हमने चेक भी कर लिया कि भाई सच में प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है, राइट। ओके, द सेम क्वेश्चन इज हियर, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ सब्ट्रैक्टेड बोला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्टेड बोला है।
इसका मतलब फिर से मैं वही करूंगा 23 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू क्या क्या आपके पास 57 डिवाइडेड बाई में 78 और आपकी बार हर एक नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और फिर से आपको जरूर चेक करना है कि x की वैल्यू अगर मैं वापस इसी में रखता हूं तो क्या वो दोनों रेशियो इक्वल आते हैं या फिर नहीं आते। अगर नहीं आते तो फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। आ रही है बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? सॉल्व कैसे करना है हमने आपको वो भी समझा दिया, तो प्लीज इसको जरूर एक बार कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन आपके पास एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब ये दूसरा पैटर्न आ गया, नया क्वेश्चन हो गया, टाइप 2 क्वेश्चन बोल दीजिए आप, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है ना, टाइप 1 टाइप 2, ये दो क्वेश्चन आपके पास अभी मैं दूसरा टाइप करवाने जा रहा हूं। तो हर एक चैप्टर में से आपको ऐसा ही करना, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को याद रखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास वो बनता है। ठीक है, आइए इसमें कहा जाता है ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे ए बी एंड सी बोला तो आप ऐसे लिखेंगे ए अपॉन बी, फिर अगला जो रेशियो स्टार्ट होगा वो बी से ही स्टार्ट होगा, जिससे एंड होगा नीचे उसी से आपके पास स्टार्ट होगा बी अपॉन सी, सी एंड हो गया खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल है। कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है या फिर नॉर्मली दिया जाए कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो प्रूफ करो इसमें, तो इसको आपको प्रूफ कर देना है यूजिंग के मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन हुआ मिल सकता है यूजिंग के मेथड और ना मिले तो भी आपको के मेथड का यूज कर लेना है। ठीक है ना, तो के मेथड का कहना है कि भाई आप क्या करें, इनको के इक्वल रखें, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है उसको यूज मत कीजिएगा बस। ठीक है ना, चलिए तो ये वाली रेशियो इसके इक्वल होगी, ये रेशियो भी इसके इक्वल होगी, तो ऐसा करना है ए बाई बी इज इक्वल टू के, और फिर यहाँ पे बी बाई सी भी क्या होगा आपके पास के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी बी के, और यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी क्या निकलेगी सी के। अब आप देख सकते हैं ए की वैल्यू बी की है और बी की वैल्यू सी की है, ऐसा नहीं है, एक ही अल्फाबेट्स में होना चाहिए, ए बी सी डी में से कोई सा एक ही होना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप यहाँ से बी की वैल्यू क्या करें, यहाँ पुट कर दें, तो आप इसको ऐसे करेंगे ए इज इक्वल टू बी की जगह लिख दिया सी के और बाहर आपके पास सी है, तो ए की वैल्यू क्या हुआ सी के का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आपके पास सी के है। देखिए अब बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू में एक ही सी है सिर्फ, और बी की वैल्यू में भी आपके पास सिर्फ सी है, ए बी सी डी में से सिर्फ एक अल्फाबेट है ना, तो ए की वैल्यू पता चल गया और आपको पास बी की वैल्यू पता चल गई। बस यही दोनों की वैल्यू आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है इसमें, जो आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ अब इसको। मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ LHS। ठीक है ना, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह आप पुट करेंगे सी के का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर की जगह पुट करूंगा मैं सी के और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है ना, पहले अभी मैंने इतना सॉल्व किया, बस इतने में वैल्यूज को पुट कर दिया ए और बी की वैल्यू, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए ए की पावर -3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे ब्रैकेट लगा लेता हूँ 1 अपॉन में ए की पावर क्यूब प्लस में 1 अपॉन में बी की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन में सी की पावर क्यूब, बस इतनी सी बात बता दीजिए। पावर ऊपर में माइनस था, नीचे आया तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को पुट कर देता हूँ मैं, ए की जगह क्या पुट करूंगा मैं, टिडिंग टिडिंग आजा बच्चा शाबाश, ए की जगह क्या पुट करूंगा मैं सी के का स्क्वायर, और उसकी पावर क्यूब था तो क्यूब लगा दूंगा। उसी तरह से बी की जगह भी क्या पुट करूंगा मैं, बी और सी की जगह भी, सी तो ऐसे ही जिटीज रहेगा सी क्यूब, लेकिन बी की जगह मैं सी के पुट करूंगा और उसका क्यूब था तो हम क्या करेंगे क्यूब लगा देंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर और के की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर और के का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में सी का स्क्वायर, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये बन जाएगा 1 और सी के का क्यूब, यहाँ क्या बना लेगा के की पावर 6 प्लस में 1 सी के का क्यूब और के की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में सी का क्यूब बस। ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप देखें तो सी की पावर 6 बनेगा, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, और के की पावर भी 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, आप देख सकते हैं नीचे नीचे से आप सी की पावर 3 निकाल सकते हैं कॉमन, तो आप नीचे लिख दे सी की पावर 3। ठीक है, इतनी बात, चले आगे। ओके, के तो कॉमन आएगा नहीं, एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में के की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में के की पावर क्यूब प्लस में 1 अपॉन में 1, तो 1 ही लिख देता हूँ मैं सिंपली इसको। लो भाई
अब यहाँ से इसको काट दूंगा तो c की पावर 3 बचेगा, तो k की 6 और c की पावर आपके पास 3 बचा हुआ है। और आप चाहें तो इसे अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप और कर लेंगे, 1 अपॉन में k की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में k की पावर 3 और प्लस का 1 है। अब आप क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें अंदर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c का क्यूब k की पावर 6 डिवाइडेड बाय में k की पावर 6 प्लस में c का क्यूब k की पावर 6 डिवाइडेड बाय में k की पावर क्यूब और प्लस में c की पावर 3 k की पावर 6। चलो भाई कुछ कैंसिल हो रहा था, आप कैंसिल कर सकते हैं हंसते खेलते। टिडिंग टिडिंग उड़ा दीजिए, c की पावर 3 बचेगा, यहाँ से इसको हटा देंगे तो k की पावर 3 बचेगा, ठीक है ना। तो c का क्यूब और k का क्यूब बचेगा और प्लस में आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास c का क्यूब और k की पावर 6 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कुछ, यस c का क्यूब, वैसे सिर्फ k से मल्टीप्लाई करना था, काम बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या बचेगा k की पावर 6 प्लस में k की पावर 3 प्लस में 1। देख लीजिए अच्छे से, आई ना बात समझ में। पावर ज्यादा वाले को मैंने पहले लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो हुआ LHS भाई, अभी RHS रह रहा है, तो हर एक तरीके के क्वेश्चन पे प्रॉपर तरीके से नजर रखनी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब RHS में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो बस हम RHS उठाएंगे और उसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा यही आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है इतनी बात। चलो a की जगह क्या था आपके पास, ck का स्क्वायर की पावर 3 है, प्लस में b की जगह क्या था, ck था क्यूब और c की जगह c, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो c की पावर 3 k की पावर 6 प्लस इसमें क्या आ जाएगा आपके पास c की क्यूब k की क्यूब प्लस में यहाँ क्या रहेगा c क्यूब। आप c क्यूब अगेन यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास k6 k3 प्लस 1। हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप LHS और RHS इक्वल है या नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। तो इस तरह से आपको यूजिंग के मेथड का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको करना है। के मेथड में मैक्सिमम टाइम आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन ही दिया जाएगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो याद रखिएगा इसको। ओके अब तो बेसिक क्वेश्चन आपके पास अच्छे से समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ना प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आ गए। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन मतलब जिसमें हम यूज करेंगे ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और फिर आपके पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ में, एक साथ में। तो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। इसके बेस पे अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो बस कहीं ना कहीं आपके 3 मार्क्स वाला एक जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास कंफर्म हो जाएगा। देखिए हर एक चैप्टर का लगभग एक क्वेश्चन ऐसा ही जो 3 या 4 मार्क्स का दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें दे रखा है कि a बाई बी जो है वो इक्वल है c बाई डी के, तो हमें आपको इसके इक्वल प्रूफ करनी। तो देखिए कितना आसान सा दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले वहां से नजर मारिए, a के नंबर साथ क्या चाहिए 3 और b के साथ क्या चाहिए 5, जो हमें प्रूफ करना है उस पर नजर मारिए, है ना। तो आप क्या करें, a के साथ 3 और b के साथ 5, a के साथ 3 और b के साथ 5। राइट साइड भी c और d था तो c के साथ भी 3 और d के साथ भी 5। तो आप क्या करें, दोनों साइड 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, खत्म बात, ठीक है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3a में प्लस हो जाएगा 5b, कॉम्पोनेंडो हो गया। डिविडेंडो लगाऊंगा तो 3a में से हो जाएगा माइनस का 5b। जिसको नहीं आता प्लीज जाके देख लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से, फिर आइए। तो 3c प्लस का 5d डिवाइडेड बाय में 3c माइनस का 5d। अब ये ऊपर नीचे थे, देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इन्वर्टेंडो। क्या लगा देंगे, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो कुछ और नहीं है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना होता है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 5b डिवाइडेड बाय में 3a प्लस का 5b इज इक्वल टू 3c माइनस का 5d डिवाइडेड बाय में 3c प्लस का 5d। लो भाई हो गया प्रूफ। सिर्फ इतना करना था आपको, सिर्फ इतना करना था। आ गई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें आपकी बार उल्टा क्या रखा है, आपकी बार ये दे रखा है और आपकी बार वही चीज प्रूव करना जो उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो ए वाले को एक साइड कर लीजिए, तो ऑल्टरनेंडो लगा दीजिए। ऑल्टरनेंडो का काम क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8a माइनस का 5b, 8a माइनस का 5b डिवाइडेड बाय में 8a प्लस का 5b, ठीक है ना, इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 8
सी माइनस का 5d डिवाइडेड बाय में 8c प्लस का 5d। अब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं बिंदास, नहीं तो एक बार और आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो, बट ठीक है नहीं करेंगे, जब भी चलेगा बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, पहले लगा देते हैं। ये ऊपर में प्लस हो जाएगा तो कैसा रहेगा 8a माइनस 5b में प्लस हो जाएगा 8a प्लस का 5b, ठीक है। फिर उस ऊपर वाले में से 8a माइनस 5b से में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस, तो माइनस का 8a और माइनस का 5b। सेम काम इधर करना है। देखिए अप्लाई करना आना चाहिए भाई, नहीं आता तो प्लीज आके पहली वीडियो देखिए और अच्छे से सीख लीजिए एक बार, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय में 8c माइनस का 5d माइनस का 8c माइनस का 5d। सॉल्व कर लेते हैं हम इनको फटाफट। देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा, 16 टाइम्स a डिवाइडेड बाय में कितना कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा माइनस का 10 टाइम्स b इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये और ये कट जाएगा 16 टाइम्स c डिवाइडेड बाय में, इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 10 टाइम्स d, है ना। चलो इससे ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इससे ये ठीक है ना, 16 से 16 माइनस 10 से माइनस 10, तो आपके पास बन गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी, है ना। ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया प्रूफ। लो भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया प्रूफ। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये दिया हुआ है हमें प्रूफ करनी है ये चीज, कंपोनेंटो डिविडेंडो ही अप्लाई करना है, बड़े प्यार से ध्यान रहे, दोनों तरफ अप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ, इधर लगाना भूल जाते हैं, इसके नीचे 1 लेकर इधर लगाना ही भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, दोनों तरफ लगाना है, ठीक है ना। इसके नीचे 1 लीजिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है, और डिविडेंडो मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से, थोड़ा सा शॉर्ट में लगा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज इसमें प्लस कर देता हूँ तो ये और ये कैंसिल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, तो डबल हो जाएगा ये वाली चीज और ये वाली कैंसिल हो गई। यही चीज ऊपर प्लस कर दी जाएगी तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले और ये वाले डबल हो जाएंगे, ऐड हो गए, ठीक है ना। डिवाइडेड नीचे इसी का उल्टा होता है, डबल ऑफ अंडर रूट a माइनस का 1। आपको पेपर में पूरा लिख कर दिखाना है, ठीक है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लो भाई ये हो गया आपके पास। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यस रूट हटाना ही पड़ेगा आपको और कुछ नहीं, क्योंकि हमें आंसर में रूट चाहिए नहीं, जैसा कि प्रूव करना था उसमें। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीजें लिखनी पड़ती है स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह, ठीक है ना। इधर से रूट हट जाएंगे तो a प्लस 1 और ये बन गया आपके पास a माइनस 1। एक तो तरीका आप होल स्क्वायर खोल दे, वरना कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बार और अप्लाई करें फिर फॉर्मूला लग जाएगा। मैं होल स्क्वायर खोलना पसंद करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आसान पड़ेगा और कुछ नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस 1 है डिवाइडेड बाय a माइनस 1 है। अब आप चाहें तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं। तो ऊपर वाले में इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x में से ऐड करूंगा तो हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x प्लस का 1 और 2x में से अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2x हो जाएगा। इधर लगा देंगे तो a प्लस 1 में प्लस करूंगा a माइनस 1, फिर a प्लस 1 में माइनस करूंगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का a और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। ओके चलो भाई, अब जो कैंसिल वैंसिल हो रहा है कर दीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले जाइए। टिडिंग टिडिंग उड़ रहा है, यहाँ से टिडिंग टिडिंग उड़ रहा है, टिडिंग टिडिंग उड़ रहा है। एक्स स्क्वायर 2x की स्क्वायर 1 1 प्लस का 2 और नीचे क्या बचा, टिडिंग टिडिंग 4x इज इक्वल टू में क्या बचा, यहाँ पे देखिए टिडिंग टिडिंग उड़ गया, 2 टाइम्स a बचा, यहाँ से टिडिंग टिडिंग बच गया, नीचे 2 बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, a बचा। समझ रहे हो। चलो अब ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे वाले में से जो 4x है उसको कैंसिल करके नीचे 2 बचा सकते हैं और इज इक्वल टू में a है। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसे इसको 1 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। इसको अंदर ले आइए। सही है, एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर की क्या प्रूफ करना था। एक्स भी तो था, एक्स क्यों, एक्स कहाँ गया, टिडिंग टिडिंग, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके तो x से इसको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स ax आएगा, उसको अंदर लाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस का 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्या यही प्रूफ करना था। लेट्स हैव अ लुक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देखा, तो आंसर आपके पास करेक्ट आएंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। भाई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी चाहिए होती है, बिना कैलकुलेशन के नहीं होती है भाई क्वेश्चन, ध्यान रहे। अब ये क्वेश्चन मैंने उठाया बड़ा ही
अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। कई कई बार ऐसा मतलब ऑफलाइन क्लासेस में भी और जो पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ मैं, उसमें भी बच्चों के ये वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट जो है वो होता ही होता है। तो अच्छे से समझिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमें प्रूफ करना है कि ये और ये अगर जोड़ देता हूँ तो इक्वल टू 2 होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन 3 a के साथ 3 है। यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे a के साथ 3 रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। समझाता हूँ, ऐसे तोड़ूंगा। x इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ 3a मल्टीप्लाई 2b। कोई दिक्कत, नीचे जो है एज इट इज रहने दीजिए। इस 3a को नीचे ले आइए, x के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया 2b प्लस का a प्लस b। अब आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो समझ में आ जाएगा अभी सारी चीज़ें। एक बार प्लस हो जाएगी और एक बार माइनस हो जाएगी। आप अच्छे से नोटिस कीजिए, यही चीज़ तो लानी थी। आ रही है बात समझ में? तो इधर भी लगा देते हैं 2b प्लस a प्लस b, और ये हो जाएगा आपके पास 2b माइनस a माइनस का b। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो इधर तो एज इट इज रहेगा x प्लस 3a डिवाइडेड बाई x माइनस का 3a, दैट इज इक्वल टू 2a 3 भी हो गया, ये और ये एड 3 हो गया प्लस a। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b बचेगा, b माइनस का ये है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन रहने दें, ठीक है। ये क्या आपके पास, ध्यान से देखिए, ये वाली चीज आपके पास, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इस वाले की वैल्यू निकालने वाले हैं। और इस वाले की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, b के साथ आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो b के साथ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब की बार अलग तरीके से तोड़ेंगे इसको ऐसे तोड़ूंगा मैं। देखिए x इज इक्वल टू 6, इसको मैं अब 3b करूंगा और इंटू में 2a करूंगा। बात तो 6ab का ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब की बार 3b को इसके नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x के नीचे 3b। उसके बाद आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए बिंदास, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो x प्लस 3b x माइनस का 3b, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस का a प्लस का b डिवाइडेड बाय में 2a माइनस का a माइनस का b। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया और कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया। इधर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन राइट साइड क्या हो जाएगा, 2a 3a प्लस का b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस का b। आगे इन बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू हमें पता चली गई है, तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या है, 3b प्लस a अपॉन में b माइनस a, और इसका है 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, चलो पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू 3, इस वाले की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 3b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, और प्लस में इस वाले की वैल्यू आ गया आपके पास 3a प्लस का b डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 2 मिलना चाहिए, 2। वही चीज़ आपको प्रूफ करना है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आई नहीं बात समझ में? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऐसा करता हूँ मैं, डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बना देता हूँ तो ईजी बनेगा। इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये b माइनस ए है ना, आप क्या कीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज रखिए, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या बना लेगा, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, b माइनस ए, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब आप एलसीएम लेंगे तो सिंपली ऐड ऑन किया जा सकता है। b माइनस ए ऊपर हो जाएगा 3b प्लस का a, और ये माइनस यहाँ पड़ा है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के अब ये वाली चीज प्लस करी जाएगी, एलसीएम ले रहा और कुछ नहीं। ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो आ जाएगा 3b प्लस का a माइनस का 3a और माइनस का b, और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास b माइनस का a। प्लस माइनस कर दीजिए, 3b और माइनस का b, तो क्या बन गया 2b माइनस का, ये और ये करूंगा तो माइनस का 2a, ठीक है ना। ये आ जाएगा b माइनस ए, ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, बचेगा b माइनस ए, और नीचे भी आपके पास b माइनस ए। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, आपके पास 2 बच जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी मतलब 10th क्लास में आने के बाद इतनी तो यार मतलब करनी पड़ेगी आप लोगों को, समझ रहे हो ना। चलिए, जिसको कोई प्रॉब्लम है तो भेज दीजिएगा इस पे, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल क्लास की नीड है तो उसकी भी इंक्वायरी आप इसी भी नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अच्छा इसके बाद एक और है, मुझे लगा ये लास्ट है आपके पास, नहीं इसके आगे एक और है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और वो x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम काम करेंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान रहे, जब भी लगाएंगे तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि भाई दोनों साइड लगानी। कई बार बच्चे यहाँ पे एक ही साइड लगा के निकल लेते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे वाले को ऊपर वाले में एक बार ऐड कर देंगे, कॉम्पोनेंटो का मतलब तो यही होता है। अब डिविडेंडो मतलब ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x
और माइनस माइनस फिर ये प्लस का बना लेगा अंडर रूट 4x की स्क्वायर माइनस 1, और इधर 1 था तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 4 - 1। ठीक है, चलो यहाँ से क्या उड़ जाएगा, ये और ये गया, क्या बचा मेरे पास 4 × x। यहाँ से ये और ये गया, क्या बचा, ये वाली चीज़ डबल हो जाएगी, समझ रहे हो, इसे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, इज इक्वल टू में 5/3 बचेगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दीजिए, तो ऊपर बना लेगा 4x की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4x की स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 25 / 9। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, बेस्ट रहेगा, और क्या, इसे इसको करूँगा तो आ जाएगा 4x की स्क्वायर, नहीं 36 रहेगा ना, सॉरी 9 × 36, 36x की स्क्वायर, और इधर से करूँगा तो 25 के 100 100x की स्क्वायर माइनस 25। ओके, चलिए अब क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इधर उधर कर देते हैं, 25 को इधर ले आता हूँ और ये है उधर ले जाऊँगा तो 100x की स्क्वायर में से माइनस 36x की स्क्वायर हो जाएगी, तो ये बना लेगा 64x की स्क्वायर, और ये बन गया 25। 64 को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 25/64, दैट इज इक्वल टू x की स्क्वायर, इसको काट दूंगा तो हो जाएगा 5/8, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में प्लस माइनस का 5/8, है ना। अरे ये काट क्यों दिया मैंने, स्क्वायरिंग थोड़ी है, सॉरी 25/64 था ना, तो 25/64 ही जाएगा स्क्वायर रूट में, बाद में बाहर आएगी, मैंने पहले बाहर निकाल दिया था। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/8। अब हमसे पॉजिटिव वैल्यू ही लेने को कहा है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू इग्नोर कर देंगे नेगेटिव वाले, तो x की वैल्यू आपके पास 5/8 जो पॉजिटिव वाला वो आंसर में लिखा जाएगा। समझ में आई ना बात, डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छे से समझिएगा, आसान सा है, x रेशियो y पूछा है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर से कह रहा हूँ, जितना आज मैंने इस वीडियो में करवाया है करवा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, उतना ही अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो बस आपके इस चैप्टर के नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है ना, इसी टाइप के आपके बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो बिना देखे सुने लगा दीजिए, ये हो जाएगा x³ + 12x प्लस का 6x की स्क्वायर प्लस का 8, यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 12x में से माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस 8 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस कर दिया ऊपर वाले में से। सिमिलर काम यहाँ करना है, a³ मतलब y³ और प्लस का 27y था, उसमें प्लस कर दीजिए डिनोमिनेटर को कंपोनेंडो, और अब डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -9 का y का स्क्वायर और माइनस का 27। ठीक है ना, अब यहाँ पे बस एक छोटा सा काम करना है, क्या छोटा सा काम करना है समझिए, ये जो चीज़ है ना वो कुछ और नहीं है, ये x + 2 का होल क्यूब है। बोलेगा सर ये आपको कैसे पता चला, ये a³ हो गया, ये वाला b³ हो गया, ठीक है ना, और ये इन दोनों को में से कोई सा 3a² भी, ये वाला 3a² भी है और ये 3a भी है, तो अच्छे से देख लीजिए, और आप a+ इसको आप खोलिए तो यही चीज़ आएगी, नीचे में माइनस है तो माइनस वाला बना लेगा x - 2 का होल क्यूब, उसी तरह से इधर किसका y, और वो 27 देखिए 3 का है तो y + 3 का क्यूब बना लेगा, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास y - 3 का होल क्यूब। देखिए बस इतनी सी काम था, इतना ही काम था और कुछ नहीं। अब क्यूब है तो आप क्यूब को पूरे की पावर लिख ही सकते हैं, x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 का पूरे का क्यूब इज इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाय y - 3 का पूरे का क्यूब। अब पावर सेम होते हैं तो बेस तो इक्वल होते ही होते हैं, तो बेस को इक्वल रख लीजिए, तो x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाय y - 3, बस हो गया, बस इतना ही काम करना था आपको। यहाँ पे आइडेंटिटी वगैरह लिखना पड़ेगा, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, ठीक है ना, तब जाकर डायरेक्टली मत कीजिएगा। चलिए कंपोनेंट विंडो अब अपना अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 2 में प्लस करना है x - 2, और x + 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x और +2 बना लेगा, यहाँ पे y + 3 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाय y + 3 में माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे काटापीटी कर देते हैं और x रेशियो y हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होंगे तो 2x बना लिया, यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ तो नीचे 4 बना लिया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 2y बना लिया, यहाँ पे y से y कैंसिल हुआ तो 6 बना लिया। चलो इसे इसको करेंगे तो 2, इसे इसको नीचे करेंगे तो 3, तो मेरे पास क्या बचा x/2 और y/3। हमें क्या चाहिए x रेशियो y, तो मतलब x/y चाहिए, तो इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो x/y हो जाएगा, 2/3 हो गया, सो द आंसर इज 2:3। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ
कि जिस भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है उसी टाइप के क्वेश्चंस कम से कम आपको 2 से 3 और प्रैक्टिस करके जाना है बस। आई ना बात समझ में? तो चलिए इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।